friends, welcome back to my channel AR Infotech, and today we are going to start third paragraph of the chapter A Letter to God. So let's begin today's lesson. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपको चेहरे से दिखती है, तो सेटिस्फाइड का मतलब इत्मीनान बख्श, एक्सप्रेशन का मतलब इजहार, यानी इत्मीनान की कैफियत के साथ, मुतमईन कैफियत के साथ या खुश चेहरे के साथ, इस तरह से आप इसका तर्जमा करेंगे। तो मुतमईन चेहरे के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेत को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मकई के, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड, ढके हुए थे, लिपटे हुए थे, छुपे हुए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में। बारिश हो रही थी और उसके अंदर से फूल उसको नजर आ रहे थे, तो एक तरीके से जैसे पर्दे से कोई चीज लिपटी हो या छुपी हो और उसको आप मुश्किल से देख पा रहे हो या हल्का सा देख पा रहे हो, तो वो चीज यहाँ पे बयान की जा रही है कि ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ। ठीक, तो मुतमईन चेहरे के साथ उसने मकई से पके हुए खेतों को देखा, उसके फूलों के साथ जो बारिश के पर्दे में लिपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, बिगेन टू ब्लो, चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े ओले गिरने लगे। वेरी लार्ज, बहुत बड़े, हेल स्टोन्स, ओले यानी बर्फबारी, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। This truly did resemble new silver coins. ये सचमुच वाकई मुशाबे हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के, यानी ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों जैसे हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulse. The boys, लड़के, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक्सपोजिंग themselves to the rain का मतलब ये होता है कि एक्सपोजिंग का मतलब खुला रखना, themselves अपने आप को, to the rain बारिश में, यानी कि वो अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिए, यानी बारिश में भीगते हुए। ran out to collect, दौड़े इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, जमी हुई मोतियों को। और फ्रोजन पल्स राइटर जो लिख रहे हैं ये हेल स्टोन को कह रहे हैं, उस बर्फ को कह रहे हैं जो गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे मोती हैं, तो यहाँ पर लफ्ज लाए हैं फ्रोजन पल्स। ओके, तो लड़के बारिश में भीगते हुए बाहर भागे, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब हकीकत में बुरा हो रहा है। गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है, नाउ, अब वाकई में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है, इसके पहले चिल्लाया था तो खुश होकर चिल्लाया था, तो ये इमोशन से कनेक्टेड वर्ड है। अब जो चिल्ला रहा है तो ऊपर बोला है कि अब वाकई बुरा हो रहा है, तो अब जो ये एक्सक्लेम्ड कर रहा है मतलब चिल्ला रहा है, तो दुख के साथ चिल्ला रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है ये जल्दी बंद हो जाए, गुजर जाए। पास मतलब गुजर जाना। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं ये जल्दी ही बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी बंद नहीं हुए, यानी बर्फबारी होती रही, कंटिन्यू रही, बंद नहीं हुआ, तो ये जल्दी ही बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड, ओले बरसे या बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बाग पर,
द हिल साइड पहाड़ी के ढलान पर, द कॉर्नफील्ड मकई के खेत पर, ऑन द होल वैली पूरी घाटी पर, राइट। तो फॉर एन आवर 1 घंटे तक ओले बरसते रहे मकान पर, बाग पर, पहाड़ी के ढलवान पर, मकई के खेत पर, पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद था, एज इफ मानो जैसे, कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक गया। तो खेत ऐसे सफेद हो गया था जैसे नमक से ढक गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ ये हमने हाईलाइट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आज नहीं, पहले इसका आंसर आप लोग दीजिए कि नॉट अ लीफ क्या है, ठीक। और ये स्ट्रक्चर किस टेंस की है, राइट। और कौन सा सेंटेंस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये आपको बताना है, नहीं तो कल हम इसका आंसर देंगे आपको। नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं, रिमेंड बची, ऑन द ट्रीज, दरख्तों पर, दरख्तों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न का मतलब मकई पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड कहते हैं बर्बाद हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए मतलब खत्म हो गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से फूल खत्म हो गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज सोल, लेंचों की रूह, वॉज फिल्ड भर गई थी, विथ सैडनेस, दुख से, गम से। तो लेंचों की रूह दुख से भर गई थी। When the storm had passed, storm कहते हैं तूफान को, when जब तूफान गुजर गया या खत्म हो गया, he stood in the middle of the field, he stood वो खड़ा हुआ, in the middle of the field खेत के बीच में, and said to his sons और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts, प्लेग कहते हैं महामारी को, लोकट्स कहते हैं टिड्डी को, कह रहा है कि टिड्डियों की महामारी, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डियों की महामारी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देती, मोर देन दिस, इससे ज्यादा। तो टिड्डियों की महामारी इससे ज्यादा छोड़ देती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल ओले, हैज लेफ्ट छोड़ दिए, नथिंग कुछ नहीं, यानी ओले कुछ नहीं छोड़े। तो अब पीछे से देखिए कि टिड्डियों की महामारी भी इससे ज्यादा छोड़ देती, लेकिन ओले कुछ नहीं छोड़े। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोग के पास कोई अनाज नहीं है या कोई अनाज नहीं होगा, इस साल हम लोग के पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, उस रात, वो रात, दैट नाइट वह रात, वाज सॉरोफुल वन, यहाँ पे देखिए फिर वंस अगेन, आप बताइए कमेंट में ये क्या है। यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन को हमने समझाया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझाया था। तो आपको यहां पर बताना है कि उनमें से ये कौन सा है। तो वह रात एक दुख भरी रात थी, राइट। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल अवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, किसी लायक नहीं, यानी हमारी सारी मेहनत बर्बाद, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, किसी लायक नहीं रही। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल, हम तमाम लोग, गो जाएंगे, हंग्री भूखे, यानी भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल, तो हम तमाम लोग इस साल भूखे रहेंगे, राइट। इतना बोला है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये टफ वर्ड्स की मीनिंग्स हैं, यहाँ पर हमने लिख दिए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो मेन वर्ब आए हैं उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पैराग्राफ के साथ। जब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।